में जो हमारा केवट समाज है, कियोट समाज है, उसमें चेतना जगाने की काज की जा रही है। और सबसे सर, ये वेद व्यास चेतना समिति का मुख्य उद्देश्य क्या है सर? नमस्कार, प्रणाम। मैं बबलू चौधरी और आप देख रहे हैं मिथिला लाइव। अभी हमारी उपस्थिति मधुबनी जिला के अंतर्गत लहरियागंज स्थित है। यहाँ पे वेद व्यास चेतना समिति के द्वारा एक स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें यहाँ पे बहुत सारे संगठन के मंत्री मौजूद है और यहाँ से एक गणमान्य सदस्य है। सर, आप अपना परिचय देंगे? जी, मेरा नाम विजय कुमार चौधरी है, संरक्षक वेद व्यास चेतना समिति का। आज सर किस चीज का ये मीटिंग रखा गया था? आज स्थापना दिवस है। आज स्थापना दिवस है। ये कौन सी स्थापना दिवस ये मनाया जा रहा है सर? ये वेद व्यास चेतना समिति की स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, 16 में मनाया जा रहा है। और इसके माध्यम से लोगों में चेतना जगाने की कोशिश की, शोषित वंचित समाज में जो हमारा केवट समाज है, कियोट समाज है, उसमें चेतना जगाने की काज की जा रही है। और सबसे अहम मुद्दा है कि हम लोग छात्रावास एक निर्माण पटना में करवाना चाह रहे हैं। उस छात्रावास को कैसे बने, जमीन ले लिया गया है और समाज से आग्रह करने आए हैं कि उसमें मकान सहयोग करें ताकि छात्रावास बन सके और आने वाले गरीब हमारे समाज के जो बच्चे हैं उसकी सही शिक्षा मिल सके। आज उसी के लिए हम लोग बैठक कर रहे हैं। साथ ही हमारे यहाँ के पदाधिकारी कर्मचारी जो हैं जिला के, उन्होंने एक मनोनयन का कार्यक्रम रखा है। हर एक ब्लॉक से हम लोग मनोनयन अध्यक्ष और सेक्रेटरी का करने जा रहे हैं। तो पुनः कमेटी की पुनः स्थापना हो रही है प्रखंड वाइज, तो उसकी भी करेंगे, उसको भी सम्मानित करेंगे। साथ ही आए हुए हमारे व्यक्ति हैं उनको भी सम्मानित करेंगे। ये आज कार्यक्रम है और चाहते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने समाज के मनोबल को मजबूत करें और आगे बढ़ने की दिशा में जो विकास की जितने भी धाराएं हैं, सब धाराओं में हमारा समाज आगे बढ़े, देश और राज्य का नाम। ये आवाज जो है ना गांव तक नहीं पहुंचती है, तो आप लोग ये गांव तक कैसे आवाज पहुंचाना चाहेंगे? इसी गांव तक पहुंचाने के उद्देश्य से ही प्रखंड वाइज हो रहा है। इसके बाद पंचायत वाइज होगा और पंचायत का दायित्व रहेगा कि घर घर पहुंच जाए। एक आदमी सबके घर नहीं पहुंच सकता है, एक चेन बनाना पड़ता है, मानव चेन, और इस संगठन का चेन बनाना पड़ता है। सब हम आम जन तक पहुंचने के लिए पहले हम जिला का बनाए, अभी प्रखंड का बना रहे हैं, फिर पंचायत का बनाएंगे, फिर गांव जुड़ेगा। जब हर एक पंचायत पहुंच जाएगा, सब हमारा संदेश पहुंच जाएगा। साथ ही अपने समाज में हो रहे शोषण अत्याचार को उसको भी कलेक्ट करना है हमको, उसमें कैसे डेवलपमेंट होगा, उनकी क्या एक मिनट से रोकना चाहेंगे। अभी आप शोषण के बारे में बोल रहे हैं। अभी हाल ही में केवट पुत्र जो मारण में खमास चौधरी जी शराब तस्करी रोकने के लिए जिसमें खमास चौधरी जी का शहीद हुआ, तो उसमें आप लोगों के उनके परिवार के लिए, न्याय के लिए आप लोग क्या आवाज उठा रहे हैं? हम लोग पहले उनके परिवार के साथ हैं। उनकी सरकार से हम लोग मांग करने जा रहे हैं कि उनको जो उचित मुआवजा सरकारी स्तर पर मिलता है मिले ही। साथ ही चूंकि लड़ते हुए उनका शहीद हुआ है तो उनको राष्ट्रपति सम्मान से भी सम्मानित किया जाए। और आगे उनके बाल बच्चों को यदि पढ़ाई में कोई दिक्कत होगी तो हम पूरा समाज उसको उठाने के लिए तैयार है। सर, आप अपना परिचय देंगे? मेरा नाम विनोद कुमार हुआ। मैं वर्तमान में वेद व्यास चेतना समिति का मैं अध्यक्ष हूँ। सर, ये वेद व्यास चेतना समिति का मुख्य उद्देश्य क्या है सर? वो केवट कियोट समाज की एक सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक संस्था है। इसका उद्देश्य है शैक्षणिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में लोगों को जो है सो अवेयर करना, यानी जागरूक करना। सर, जागरूक करना ये बहुत बड़ी आप बात बोली। शिक्षा सबसे बड़ी एक अहम मुद्दा है आप लोगों का, लेकिन सर क्यों ना एक टीम बनाकर गांव-गांव तक इनका निर्माण किया जाए? गांव-गांव तक तो घुमा ही जाता है, जैसा कि अभी पूर्व विजय बाबू बताए हैं कि पंचायत लेवल तक पहले भी गठन हो चुका है। इसका 7-8 प्रखंड में हुआ है, पंचायत लेवल तक है। और यहाँ की टीम जो है, केंद्रीय कार्यकारिणी के भी टीम आए हुए हैं, जिला की भी कार्यकारिणी है, वहाँ की भी टीम गांव-गांव जाते हैं। आखिर यहाँ भी तो गांव से ही लोग आए हुए हैं और गांव से आए हुए हैं, गांव में अलख जगाना है। लेकिन सर यहाँ तो अभी तो देखा जा रहा है इसमें से ज्यादा पदाधिकारी है, लेकिन गांव से वो आम जनता मौजूद नहीं नजर आ रहा। पदाधिकारी ही तो जुड़ेंगे ना, यहाँ हर तरह के पदाधिकारी हैं आपके।
प्रखंड लेवल के अध्यक्ष हैं, प्रखंड लेवल के सचिव हैं, पंचायत लेवल के अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, वो सारे लोग। सर मेरा मुख्य कहना यह है सर कि पदाधिकारी नहीं सर, गांव की वो आम जनता तक आवाज जाना चाहिए। सभा के माध्यम से ही तो आप कुछ कर सकते हैं। तो वो टोल में, गांव में, प्रखंड में ये सभा की जाती है। आखिर आप घर घर जाकर के तो जगा नहीं सकते हैं। तो जब लोग एकत्रित होते हैं, सभा होती है, बैठक होती है, उसके माध्यम से जो अभी वर्तमान जो स्थिति है देश की, शैक्षणिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, उस पर विशद चर्चा होती है, हित अहित की बात होती है और इस माध्यम से पढ़ाई लिखाई की बात होती है। शिक्षा ही सब कुछ है, शिक्षित होना जरूरी है, संघर्ष करना उत्तम होगा। वेद व्यास चेतना समिति का सर राजनीति स्टैंड क्या है सर? यह तो गैर राजनीतिक संस्था है ये, लेकिन जो राजनीति के हर विचार का अनिवार्य संदर्भ राजनीति है ही और परिप्रेक्ष्य है। तो राजनीति की तो बात इसमें होना, चूंकि सारे पदाधिकारी लोग हैं यहाँ पर उसका कोई विंग नहीं है, यह एक गैर राजनीति माना जाता है सर। अक्सर माना जाता है कि जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हाँ, तो हम लोग भी करते हैं। उसमें सर केवट वेद व्यास चेतना समिति का क्या उद्देश्य है? वेद व्यास चेतना समिति इस मांग के साथ है, जो भी है, चूंकि आरक्षण बहुत पूर्व से सवर्णों को प्राप्त है, जो भी वर्ण थे वो आरक्षित है। आज से 3000-4000 वर्ग से वो लोग आरक्षित वर्ग के हैं। उसी आधार पर उनको सम्मान, शिक्षा, संपत्ति सब मिलती आई है। तो वर्तमान यह समय की मांग है कि जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी हिस्सेदारी हर एक क्षेत्र में होनी चाहिए। मेरा नाम अरुण कुमार चौधरी, मैं वेद व्यास चेतना समिति मधुबनी जिला का महासचिव। सर क्या कहना चाहेंगे जो आज की ये जो मीटिंग रखी गई थी? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद करता हूं। आज हम लोगों का यहाँ मधुबनी में 16वां स्थापना दिवस हम लोग यहाँ मनाने के लिए यहाँ बैठे हैं। यहाँ सभी प्रखंड स्तर से लेके जिला स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक के सारे पदाधिकारी यहाँ आए हैं। हम लोगों का संगठन प्रखंड स्तर तक बन चुका है, उसमें थोड़ा और हम लोग विस्तारीकरण करने के लिए यहाँ बैठे हैं कि हमारा संगठन मजबूत हो। मैं अपने समाज के इकट्ठा करने के लिए उसमें सांस्कृतिक, शैक्षणिक, राजनीतिक सारी बातों से लैस करने के लिए हम सारे पदाधिकारी यहाँ आए हैं कि इस कार्यक्रम को कैसे घर घर तक पहुंचाएंगे। इसीलिए हम लोग यहाँ आज मीटिंग कर रहे हैं। और चूंकि 16वां स्थापना वर्ष है, इसीलिए मैं अपने समाज के 16 विशेष व्यक्ति जो किसी न किसी क्षेत्र में महारथी हैं, उनको हम लोग आज अभिनंदन भी करने जा रहे हैं। मेरा नाम देवनारायण कामत है, मैं वेद व्यास चेतना समिति का जिला अध्यक्ष हूँ। सर आज की जो ये मीटिंग रखी गई थी उनमें क्या थीम था सर इसका? उसका एक ही मूल थीम है कि इस वर्ग का जो हम लोग जो अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं उसके बच्चों के उत्थान के लिए, शैक्षणिक उत्थान के लिए छात्रावास का निर्माण किया जाए। उसके लिए जमीन भू अर्जन कर लिया गया है, अधिग्रहण कर लिया गया है और मकान भी निर्माण कार्य आरंभ हो गया। उसको जल्द से जल्द पूर्ण करना और इसके संबंध में मुख्य लोग जो है इस जिला के और अलग अलग प्रखंड से आए हुए हैं, सबको यह आदेश निर्गत तय किया गया है कि घर घर जाकर के इस बात को रखें और जल्द से जल्द यह छात्रावास का निर्माण हो जाए, जिससे गरीब बच्चों, इस वर्ग के गरीब बच्चों को अधिक से अधिक लाभ हो और अपना शैक्षणिक विकास कर पाए। क्या 2024 क्या सर बन जाएंगे छात्रावास? एकदम, उससे पहले जो भी समाप्त भी नहीं होगा उससे पहले बनने का संकल्प लिया है हम लोगों ने। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपनी बात को रखा। आप देख रहे थे मिथिला लाइव और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।